और एफ जी वन की वैल्यू देखें तो जी एम एम अपॉन बेटा ए स्क्वायर प्लस जी एम एम अपॉन 2a स्क्वायर और ये बेटा अपन करें cos 45 1/√2। इस यहाँ से अपने को मिला जी एम एम अपॉन ए स्क्वायर 1 प्लस 2√2 के इक्वल। अगर अपन एफ आई की बात करें तो एफ आई कितना होगा एफ जी टू प्लस एफ जी थ्री साइन 45 के इक्वल। इस एफ जी टू को हम लिख सकते हैं जी एम एम अपॉन जो अपने पास ए स्क्वायर प्लस बेटा जी एम एम अपॉन 2a स्क्वायर इंटू 1/√2 और यहाँ से बेटा अपने को मिला जी एम एम अपॉन ए स्क्वायर और उसको हमने लिखा 1 प्लस 2√2। अभी देखो एफ एक्स और एफ आई नेट नेट फोर्स अगर फाइंड करना है एफ जी नेट तो हम क्या लिखेंगे दोनों को बेटा अपन ऐड कर लेते हैं तो √f(x)² प्लस बेटा f(y)² और f(x) और f(y) बेटा इक्वल है तो हम इसको लिखेंगे √2 f(x)। तो यहाँ से अपने को मिला जी एम एम अपॉन ए स्क्वायर और ये बेटा √2 प्लस 1/2 के इक्वल। ये अपन कह रहे कि लगने वाला नेट फोर्स है। Done, sir. नेक्स्ट बेटा वन मोर एग्जांपल अपन देखते हैं। जैसे हम कह रहे हैं ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि एक रॉड है, रॉड ऑफ लेंथ बेटा एल है और इसका मास कैपिटल एम के इक्वल है। इसके बेटा एंड से ए डिस्टेंस पर एक स्मॉल मास एम है और हमें पूछा गया है कि फाइंड फोर्स ऑन स्मॉल एम पर। स्मॉल एम पर अपन कह रहे लगने वाला नेट फोर्स फाइंड करना। तो देखो अपन क्या कहेंगे यहाँ से बेटा अपन कह रहे एक एम से एक्स डिस्टेंस पर, ये एक्स डिस्टेंस है और एक्स डिस्टेंस पर डी एक्स लेंथ एंड डी कैपिटल एम मास का एक एलिमेंट लिया। यहाँ पे बेटा डायरेक्टली न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अपन अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि वो केवल पॉइंट मास के लिए ही वैलिड है। तो मैं क्या करता हूँ कि डी एफ जी की अगर अपन बात करें वो होगा बेटा जी डी कैपिटल एम इंटू बेटा एम अपॉन एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा। हमें बेटा अगर नेट फोर्स फाइंड करना है हम उसको इंटीग्रेट करेंगे जी डी कैपिटल एम इंटू ओपन करेंगे स्मॉल एम अपॉन एक्स स्क्वायर के इक्वल। डी एम की वैल्यू क्या होगा तो डी एम इक्वल्स टू ओपन करेंगे एम बाई एल इंटू डी एक्स के इक्वल। और ये बेटा वैल्यू अपन देखेंगे तो एफ जी इक्वल्स टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन एल एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स के इक्वल होगा। मीन्स यहाँ से एक्स इक्वल्स टू ए टू ए प्लस एल के इक्वल। लिमिट बेटा यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक ए प्लस है तो इसको बेटा अपन कह रहे हैं इंटीग्रेशन से हमें मिला जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन एल ये बेटा इंटीग्रेशन -1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू ए टू ए प्लस एल हो गया। मीन्स यहाँ से अपने को मिला जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन एल ये बेटा -1 अपॉन ए प्लस एल माइनस ऑफ -1 अपॉन ए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। मीन्स इसको अपन लिख सकते हैं जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन एल बेटा और यहाँ से अपने लिखा 1 अपॉन ए -1 अपॉन ए प्लस एल और उसको हम लिख सकते हैं जी कैपिटल एम स्मॉल एम
अपॉन एल ए प्लस एल माइनस ए और अपॉन ए इंटू ए प्लस एल। यहाँ से ए से बेटा क्या होगा, कैंसिल आउट, एल से एल कैंसिल आउट। मीन्स ये हमें मिला कि कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन ए इंटू ए प्लस एल के इक्वल। ये अपन कह रहे कि लगने वाला ग्रेविटी फोर्स है। होगा वो हम देख रहे। ये सपोज बेटा अपन कह रहे कि अर्थ है, अर्थ ऑफ रेडियस बेटा अपन कह रहे कि आर ई है, रेडियस आर ई है, मास बेटा अपन कह रहे कि एम ई के इक्वल है। यहाँ पे अपन कह रहे कि एक का मास स्मॉल एम है, ये अपन कह रहे कि स्मॉल एम मास है। और मुझे अगर ग्रेविटी एक्सीलरेशन बेटा फाइंड करना जी ई, या अपन कह रहे कि इस पर फोर्स देखे बेटा, इस पार्टिकल और अर्थ के बीच में फोर्स, तो ग्रेविटी फोर्स क्या होगा, जी कैपिटल एम ई स्मॉल एम अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस आर ई स्क्वायर। और फोर्स होता है बेटा मास इनटू ग्रेविटी एक्सीलरेशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग। एम से एम तक कैंसिल आउट हो गया, तो हमें मिला जी ई इक्वल्स टू द जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर की इक्वल होगा। अर्थ की सरफेस पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर के इक्वल होगा, जहाँ पे जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सॉरी न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर होगा, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर होगा। एम ई मास ऑफ द अर्थ बेटा वो होता है 6.4 इंटू 10⁻, रेडियस ऑफ द अर्थ की बात करें तो आर ई उल्टा होता है 6.4 इंटू 10⁻, ये बेटा अपन करेंगे 6 मीटर। एंड मास ऑफ द अर्थ होता है 2 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। ये अपन कह रहे कि मास ऑफ द अर्थ है। अभी ये वैल्यू बेटा अपन यहाँ पे देखे, पूरी वैल्यू अपन पुट करें, और उसको अपन सॉल्व करेंगे। इसको 6 इंटू लिखो, 6 इंटू 10⁻24 के जी। अभी बेटा अपन कह रहे कि वैल्यू जब अपन पुट करेंगे तो जी ई इक्वल्स टू अपने को मिलता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये अपन कह रहे कि ग्रेविटी एक्सीलरेशन है। अभी अपन कह रहे हैं कि अगर हम ग्राफ देखें बेटा, जैसे ग्राफ बिटवीन जी ई एंड रेडियस ऑफ द अर्थ बेटा, दोनों में अगर ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ कैसा होगा बेटा, हाइपरबोला। ये अपन कह रहे कि जी ई एक्सिस है, ये बेटा आर ई है, और हमें पता है कि जी ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर ई स्क्वायर होता है। तो ये बेटा अपन कह रहे कि इसका ग्राफ होगा। ये अपन कह रहे कि फर्स्ट फॉर गिवन मास बेटा, फॉर गिवन मास अपन कह रहे कि ये वाला ग्राफ होगा। अगर अपन गिवन डेंसिटी की बात करें, जैसे सेकेंड ग्राफ फॉर गिवन डेंसिटी, अगर डेंसिटी दिया हुआ है तो अपन कह रहे कि जी और रेडियस में कैसा ग्राफ होगा। तो यहाँ पे अपन कह रहे कि जी ई इक्वल्स टू, हमने कहा जी मास को हम लिख सकते हैं 4/3 पाई आर ई क्यूब इंटू डेंसिटी रो ई ना, अपॉन अपन कह रहे कि आर ई का स्क्वायर। इस यहाँ से अपने को मिला जी ई, ये बेटा जी 4/3 पाई आर ई इंटू रो ई, मतलब गिवन डेंसिटी के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
तो यहाँ से बेटा अपन ग्राफ देखेंगे तो ये अपने को मिला जी ई, ये बेटा अपन करेंगे आर ई, और ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। इस यहाँ पे जी ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर ई के इक्वल। बस बेटा अपन कहेंगे ड्यू टू हाइट, हाइट के कारण अपन कह रहे कि ड्यू टू हाइट, या हम एल्टीट्यूड कह सकते हैं। एल्टीट्यूड के साथ में किस टाइप से ग्रेविटी एक्सीलरेशन वेरी करेगा वो अपन देख रहे हैं। ये सपोज बेटा अपन कह रहे कि अर्थ है, अर्थ ऑफ रेडियस आर ई है, मास एम ई के इक्वल है, सरफेस से एच हाइट पर एक पॉइंट मास अपने लिया, और ये बेटा अपन कह रहे कि पॉइंट मास सेंटर से बेटा कितने डिस्टेंस पर है, आर ई प्लस एच। तो इसका बेटा अपन ग्रेविटी एक्सीलरेशन देखें एट हाइट एच, तो एच हाइट पर क्या होगा, जी एम ई अपॉन बेटा आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। ये बेटा अपन कह रहे कि एच हाइट पर ग्रेविटी एक्सीलरेशन होगा। अगर मैं सरफेस पे बात करता हूँ तो सरफेस पर होता है जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर। इस सरफेस पर ग्रेविटी एक्सीलरेशन। इक्वेशन 1 और 2 को बेटा अपन डिवाइड करें तो यहाँ से अपने को जी एच अपॉन जी एस इक्वल्स टू आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। आर ई को बेटा कॉमन ले लें तो जी एच इक्वल्स टू जी एस 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर के इक्वल है। एक रिलेशन बेटा ये है। अभी इसमें अपन कह रहे कि अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं। इफ एच इज वेरी लेस देन द आर ई है ना, हाइट अपन कह रहे नेग्लिजिबल है अर्थ की रेडियस की कंपेरेटिव, तो अपन कह रहे कि जी एच इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं जी एस 1 माइनस 2 एच अपन आर ई होगा। तो बाइनोमियल एक्सपांशन अपने अप्लाई किया, तो ये अपन कह रहे जी एच इक्वल्स टू जी एस 1 माइनस 2 एच अपन आर ई के इक्वल है। और अगर अपन हाइट के कारण का ग्रेविटी एक्सीलरेशन में चेंज देखें तो हम लिख सकते हैं डेल्टा जी इक्वल्स टू जी टू जी एस एच अपन आर ई के इक्वल होगा। अगर फ्रैक्शनल चेंज इन ग्रेविटी एक्सीलरेशन देखें ड्यू टू हाइट तो डेल्टा जी अपॉन जी एस इक्वल्स टू 2 एच अपन आर ई के इक्वल होगा। इसको अपन कहेंगे फ्रैक्शनल चेंज इन ग्रेविटी एक्सीलरेशन ड्यू टू हाइट। फ्रैक्शनल चेंज इन ग्रेविटी एक्सीलरेशन ड्यू टू हाइट। फ्रैक्शनल चेंज इन ग्रेविटी एक्सीलरेशन ड्यू टू हाइट। हाइट के कारण ग्रेविटी एक्सीलरेशन में फ्रैक्शनल चेंज 2 एच अपन आर ई के इक्वल होगा। एक्सीलरेशन की बात करता हूँ तो वो होगा बेटा जी एम डैश अपॉन आर ई माइनस डी का होल स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 है। और अगर हम सरफेस की बात करें तो सरफेस पे बेटा हमने कहा था जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर के इक्वल, दैट इज इक्वेशन 2। अभी हम क्या करेंगे, दोनों को बेटा डिवाइड करेंगे तो यहाँ से जी डी अपॉन बेटा जी एस इक्वल्स टू जी एम डैश अपॉन आर ई माइनस डी का होल स्क्वायर इंटू जी एन ई अपॉन आर ई का स्क्वायर। अभी बेटा जी से जी कैंसिल आउट हो गया और एम डैश को हम क्या लिख सकते हैं, एम डैश बेटा डेंसिटी ऑफ द अर्थ इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई आर ई माइनस डी का होल स्क्वायर। अगर हम एम ई की बात करें तो ये अपने पास हो गया रो ई इंटू 4/3 पाई आर ई क्यूब। ये दोनों वैल्यू रखे हैं यहाँ पर, जी एट दैट, जी एट सरफेस, एम डैश को बेटा अपना लिखा रो ई 4/3 पाई आर ई माइनस डी का होल क्यूब
अपॉन आर ई माइनस डी का होल स्क्वायर इंटू द रो ई 4/3 पाई आर ई क्यूब इंटू द आर ई स्क्वायर। और दोनों को अपन लिखेगा तो यहाँ से अपन जी डी अपॉन बटा जी एस इक्वल टू ये बटा आर ई माइनस डी स्क्वायर से आर ई स्क्वायर से आर स्क्वायर 4/3 रो ई से 4/3 रो ई कैंसिल आउट। तो फाइनल बटा अपने को मिला आर ई माइनस डी अपॉन आर ई और ये वैल्यू बटा लेस देन 1 है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि डेप्थ के साथ में ग्रेविटी एक्सीलरेशन डिक्रीज होता है और इसको अपन कहेंगे जी डी इक्वल टू ये बटा जी एस 1 - डी अपॉन आर ई के इक्वल होगा। तो डी डेप्थ पर ग्रेविटी एक्सीलरेशन जी एस 1 - डी अपॉन आर ई होता है। अगर हम अर्थ के सेंटर पे बात करें और अर्थ के सेंटर पर डी की वैल्यू क्या होता है बेटा आर ई के इक्वल होगा। तो हम कहेंगे जी एस 1 - आर ई अपॉन आर और वो बेटा अपन कह रहे कि 0 के इक्वल होगा। अर्थ के सेंटर पर ग्रेविटी एक्सीलरेशन 0 के इक्वल होता है। अगर फ्रैक्शनल डिक्रीमेंट इन ग्रेविटी एक्सीलरेशन देखें तो डेल्टा जी बाई जी एस वो हमें डी अपॉन आर ई के इक्वल मिलेगा। डेप्थ के साथ में भी बेटा ग्रेविटी एक्सीलरेशन डिक्रीज होता है और हाइट के साथ में भी ग्रेविटी एक्सीलरेशन डिक्रीज होता है। नोट कर दिया बेटा। Sir, how did you find delta G? डेल्टा जी में बेटा अपन कह रहे हैं कि जो डिफरेंस लिया देखो कैसे यहाँ पे अपने पास जो रिलेशन है जी एट डेप्थ वो अपने पास मिला जी एस 1 - डी बाई आर ई। तो मैं क्या करता हूँ कि जी डी इक्वल्स टू जी एस माइनस जी एस डी अपॉन आर ई। मुझे यहाँ पर जी एस माइनस जी डी चाहिए वो डेल्टा जी है क्योंकि तो ये अपने को क्या मिला जी एस डी अपॉन आर ई। तो इसको हमने लिखा डेल्टा जी इक्वल्स टू जी एस डी अपॉन आर ई और जब फ्रैक्शनल चेंज चाहिए तो इनिशियल ग्रेविटी एक्सीलरेशन डिवाइड कर लेते हैं डेल्टा जी अपॉन जी एस वो डी अपॉन आर ई के इक्वल होगा। ये बेटा फ्रैक्शनल चेंज इन ग्रेविटी एक्सीलरेशन। अगर इसको परसेंटेज चेंज अपने को पूछा जाए तो अपन क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई डेल्टा जी अपॉन जी एस इंटू 100 तो वो अपने को मिल जाएगा डी अपॉन आर ई इंटू 100%। थर्ड एप्लीकेशन अपन देखेंगे ड्यू टू एल्टीट्यूड सॉरी ड्यू टू लैटिट्यूड या हम कह सकते हैं ड्यू टू रोटेशन। दोनों का कंबाइन इफेक्ट देखेंगे लैटिट्यूड और एंड रोटेशन। ये जैसे अपन कह रहे कि अर्थ अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। ये अपने कह रहे कि इक्वेटर है तो उल्टा रोटेट कर रही है। अभी अपन कह रहे हैं कि एक पार्टिकल है और एंगल उल्टा अपन कह रहे कि थीटा है। अर्थ जब अपन कह रहे कि रोटेट करेगी तो ये पार्टिकल है वो उल्टा इस टाइप से सर्कुलर मोशन करेगा और
रेडियस सपोज बेटा आर है, तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि एम आर ओमेगा स्क्वायर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, इसका ये कंपोनेंट एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा लगेगा, ये बेटा एम इंटू जी हो गया। तो अगर हम जी फैक्टर की बात करें, एम जी फैक्टर वो क्या हो गया, एम जी एस माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा के इक्वल, और जो स्मॉल आर है वो बेटा आर कॉस थीटा के इक्वल है। ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, ये हमें मिला एम जी एस माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल है। ये अपन कह रहे कि एम जी फैक्टर के इक्वल है। एम से एम कैंसिल आउट हो गया, तो जी फैक्टर को हमें मिला जी एस माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल है। तो इफेक्टिव ग्रेविटी एक्सीलरेशन जी एस माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल है। ये बेटा अपन कह रहे कि इफेक्टिव ग्रेविटी एक्सीलरेशन ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है। फिर केस टू में अपन कह रहे कि एफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, और थीटा 90 डिग्री है, इसका मतलब हम पोल पे पहुंचेंगे, और पोल पर ग्रेविटी एक्सीलरेशन मैक्सिमम होता है, और उसकी वैल्यू क्या होगा जी एस पर। तो सबसे ज़्यादा ग्रेविटी एक्सीलरेशन पोल पे होता है, और सबसे मिनिमम एक्सीलरेशन इक्वेटर पे होता है। इसीलिए कोई भी सैटेलाइट का लॉन्चिंग स्टेशन है वो नियरर टू द इक्वेटर होता है, ताकि रॉकेट को जब लॉन्च करेंगे तो थ्रस्ट फोर्स कम से कम लगे। थ्रस्ट फोर्स कम से कम लगे इसका मतलब वो नियर टू द इक्वेटर होगा। जैसे इंडिया का भी अगर बात करें श्रीहरिकोटा है, तो हालांकि इक्वेटर तो अपन लाइन नहीं होते हैं, बट वो इक्वेटर के पास वाला पॉइंट है। तो जोग्राफिकल कंडीशन में अपन कहेंगे इक्वेटर के पास, दूसरा सी कोस्ट के पास में होना चाहिए, ताकि लॉन्चिंग करते समय अगर ब्लास्ट हो जाए या अपन कह रहे कि वो गिर जाए तो सी के अंदर डायरेक्टली गिरे, कहीं नुकसान ना हो। तो ये जोग्राफिकल कंडीशन लॉन्चिंग स्टेशन की होनी चाहिए। अभी अपन यहाँ पे देखेंगे ग्राफ बिटवीन जी एंड डिस्टेंस आर। आर के साथ में किस टाइप से अपन कह रहे कि ग्राफ होगा बेटा अर्थ के ग्रेविटी एक्सीलरेशन का, वो अपन यहाँ पर देखें। तो यहाँ पे अपन ने कहा था सबसे फर्स्ट था केस कि जी एट एच बेटा, उसकी वैल्यू हमें मिला था जी एस आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। ओरिजिनल फॉर्मूला अपन देखें, आर ई प्लस एच को अपन डिस्टेंस कहेंगे सेंटर से, तो ये अपने को मिला जी एस आर ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आर जो है सेंटर से डिस्टेंस है, मतलब हाइट के साथ में ग्रेविटी एक्सीलरेशन आर स्क्वायर के डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फिर अपन कह रहे कि सरफेस पर बेटा जी एस होता है जो कांस्टेंट होता है, डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करेगा। और अगर हम बात करें डेप्थ पर, तो डेप्थ पर अपने पास था जी एस आर ई माइनस डी अपन आर ई। आर ई माइनस डी को अपन स्मॉल आर लिख सकते हैं, तो अपन आर ई, मतलब जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होगा। और यहाँ पे अपन कह रहे इसका अगर ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ देखो कैसे होगा। यहाँ से अपन कह रहे कि ये ग्राफ है स्ट्रेट लाइन का, ये अपने पास r इक्वल्स टू आर ई है, फिर द हाइपरबोला है, यहाँ पे जी एस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, यहाँ पे बेटा जी एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। अर्थ के सेंटर पर फील्ड इंटेंसिटी 0 है, ये सरफेस पर फील्ड ग्रेविटी एक्सीलरेशन मैक्सिमम है। ये बेटा अपन कह रहे कि जी और डिस्टेंस आर के बीच में ग्राफ है। नेक्स्ट बेटा अपन देखेंगे ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी। ग्रेविटेशन फील्ड
intensity. ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी, ये रिसिप्ट अपन कह रहे कि एक पॉइंट मास n है और इससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट p है, तो हम यहाँ पर कहेंगे the force the region surrounding the region surrounding the region surrounding the mass particle, the region surrounding the given mass in which an external mass particle experience the force, the region surrounding the given mass in which an external mass particle experience the force is called gravitation field. Gravitation field, and the gravitation force experienced by gravitation force experienced by a unit mass particle is called gravitation field intensity. Gravitation field intensity at that point. At that point, जैसे भी अपन कह रहे कि ये मास है और हम चाहते हैं कि ई जी वो होगा बेटा लिमिट एम नॉट टेंस टू जीरो बेटा, और ये हमने कहा एफ जी अपॉन एम नॉट की इक्वल, मतलब अपन कह रहे हैं इस गिवन मास के कारण फील्ड इंटेंसिटी अपन देखे माइनस जी एम नॉट अपॉन आर स्क्वायर आर कैप अपॉन एम नॉट से एम नॉट कैंसिल, मीन्स ए जी इक्वल्स टू माइनस जी एम अपॉन आर स्क्वायर आर कैप के बराबर। ये अपन कह रहे कि फील्ड इंटेंसिटी माइनस जी एम अपॉन आर स्क्वायर आर कैप के इक्वल, ये बेटा अपन कह रहे फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट मास, इसको अपन कहेंगे ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट मास। ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट मास। पॉइंट मास, अगर हम इसका बेटा ऐसा यूनिट देखें, ऐसा यूनिट, तो वो हमें क्या मिलेगा न्यूटन पर केजी, ये इसका ऐसा यूनिट है। अगर डायमेंशन देखें तो डायमेंशन क्या होगा m0 l1 t माइनस 2, ये अपन कह रहे कि इसका डायमेंशन सेंस आर है, ये ए जी है, तो इसका ग्राफ का अपन कह रहे नेगेटिव में होगा, ऐसे ई जी और आर के बीच में ग्राफ नेगेटिव में होगा। एक से ज़्यादा मास पार्टिकल के कारण अगर हम ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी देखें तो वो क्या है उसको अपन डिस्कस करेंगे। जैसे बेटा अपन कह रहे ये एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है, ये बेटा वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है। यहाँ पे अपन कह रहे कि एक मास m1 है, m2 है, m3 है,
और इस तरह से बेटा अपन कह रहे कि M10 है। ये जैसे मास बेटा M1 है, ये मास M2 है, ये मास M3 है, और अप्रूव्ड अपन कह रहे कि मास Mn है। इसका बेटा अपन कह रहे R1 पोजिशन वेक्टर है, ये R2 है, ये R3 है, अप्रूव्ड ये Rn है। और हमें ओरिजिन पे बेटा नेट फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इस मास के कारण बेटा फील्ड इंटेंसिटी Eg1 इधर होगा, इसके कारण बेटा Eg2 इधर होगा, ये Eg3 इधर होगा, और n मास पार्टिकल है तो Egn इधर होगा। इसमें बेटा अपन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा सकते हैं। तो यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, रिजल्टेंट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल क्वांटिटी। तो हम कहेंगे कि अगर नेट फील्ड इंटेंसिटी अपने को फाइंड करना है तो हम उसको कह सकते हैं फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पार्टिकल 1 प्लस फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पार्टिकल 2 अब टू ओपन करेंगे फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पार्टिकल n। और यहाँ पे फील्ड इंटेंसिटी को ओपन करेंगे कि ई जी नॉट, ये अपने पास माइनस जी m1 अपॉन r1 का स्क्वायर, r1 कैप हो गया, माइनस जी m2 अपॉन r2 स्क्वायर, सॉरी माइनस प्लस ही रहेगा, r2 कैप हो गया क्योंकि यहाँ पे फील्ड इंटेंसिटी अवे। और जब अपन n पार्टिकल की बात करें तो जी एम एन अपॉन आर एन स्क्वायर, आर एन कैप के इक्वल, और इसको अपन सिग्मा नोटेशन में लिखे जी सिग्मा आई इक्वल्स टू 1 to n, ये अपने पास एम आई आर आई का स्क्वायर आर आई कैप के इक्वल है। ये बेटा अपन करें कि नेट फील्ड इंटेंसिटी, ये अपन करें कि नेट फील्ड इंटेंसिटी, वो अपने को फाइंड करना। अभी देखो कैसे अपन फाइंड करेंगे। अगर मैं इस फर्स्ट पार्टिकल के कारण सपोज फील्ड इंटेंसिटी इधर होगा, सेकेंड के कारण इधर होगा, और थर्ड के कारण इधर होगा। ये बेटा अपन करेंगे ई जी वन है, ई जी टू है, और ई जी थ्री के इक्वल। ये बेटा फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन, फील्ड इंटेंसिटी टुवर्ड्स द मास होता है तो अपने डायरेक्शन मास की तरफ ड्रॉ किया। अभी बेटा ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो तीनों जो फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, ई जी वन इक्वल्स टू ई जी टू इक्वल्स टू ई जी थ्री, और वो मैग्नीट्यूड होगा कितना, जी एम अपॉन द, ये जो डिस्टेंस है कॉर्नर की सेंटर से वो a बाई रूट थ्री होगा, तो उसको अपन लिख सकते हैं a बाई रूट थ्री का होल स्क्वायर। इससे हमें मिला 3gm अपॉन a स्क्वायर। ये अपन कह रहे हैं फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन। अभी इन सभी फील्ड को अपन x और y डायरेक्शन में रिजॉल्व करते हैं। जैसे बेटा अपन कह रहे हैं ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस, इस दोनों डायरेक्शन में अपन इसको रिजॉल्व करते हैं। तो अभी बेटा ये एंगल कितना 30 डिग्री, बाय ज्योमेट्री ये भी कितना होगा 30 डिग्री। तो इस डायरेक्शन में बेटा कंपोनेंट क्या होगा ई जी वन कॉस 30, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा ई जी वन साइन 30। सेम बेटा ये भी 30 डिग्री है तो ये भी एंगल 30 डिग्री होगा, तो इसका ये कंपोनेंट क्या होगा ई जी टू कॉस 30, ये कंपोनेंट क्या होगा ई जी टू साइन 30, और ऊपर की तरफ बेटा ई जी थ्री। तो इसमें बेटा अपन कह रहे हैं अगर मैं x डायरेक्शन में फील्ड देखता हूँ तो वो क्या होगा ई जी टू कॉस 30 माइनस ई जी वन कॉस 30 पर, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, थीटा सेम है, तो x डायरेक्शन में नेट जीरो हुआ। अभी हम y डायरेक्शन में अगर अपन देखें तो ऊपर की तरफ ई जी थ्री है, नीचे की तरफ ई जी वन साइन 30 माइनस ई जी टू
sin 30। sin 30 की वैल्यू बेटा क्या होता है 1/2। तो इसको ये हमें मिला e(g3) -2 e(g1) sin 30 1/2। 2 से 2 कैंसिल और e(g1) और e(g3) 0। तो नेट फील्ड इंटेंसिटी क्या मिला 0 बेटा। अभी इसको अपन एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखेंगे कि कोई भी इक्विलेटरल जैसे ट्राइंगल है उसके कॉर्नर पर अगर इक्वल मास रखा गया है तो सेंटर्ड पर नेट फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है। अभी बेटा केवल ट्राइंगल का होना जरूरी नहीं है। जैसे अपन कह रहे हैं अगर ट्राइंगल की जगह स्क्वायर है कि जैसे बेटा आपने स्क्वायर रखा और स्क्वायर के कॉर्नर पर भी इक्वल मास है। जैसे सपोज बेटा ये मास है ये एम ये एम एम ये अपने पास एम हो गया एम एम और ये अपने पास एम है और इसके कारण अपने को सेंटर पर फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना। तो इसमें बेटा क्या होगा जैसे ये वाला मास फील्ड इधर होगा बेटा इसका इधर होगा दोनों इक्वल एंड अपोजिट इसका इधर और इसका इधर हर फील्ड इक्वल एंड अपोजिट है। तो ये सपोज अपन कह रहे कि इसके कारण e(g1) है ये बेटा e(g2) है e(g3) है और e(g4) है। दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। तो सेंट्रोइड पर अपन कह रहे कि फील्ड देखें कि वेक्टर सम ऑफ e(g1) प्लस e(g2) प्लस e(g3) प्लस बेटा e(g4) होगा। और यहाँ पे बेटा अपन कहेंगे कि e(g1) प्लस e(g3) दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट तो ये 0 हो गया और e(g2) प्लस e(g4) ये भी इक्वल एंड ऑपोजिट 0। तो नेट फील्ड इंटेंसिटी हमेशा 0 होगा। कंडीशन क्या है सभी मास इक्वल होना चाहिए और इक्विलैटरल सरफेस है चाहे ट्राइंगल है चाहे स्क्वायर है चाहे पेंटागन है चाहे हेक्सागन है। अगर इक्वल मास रखेंगे तो इसके सेंटर पर फील्ड इंटेंसिटी ऑलवेज 0 होगी। सर लेकिन ट्रायंगल के केस में वो सिर्फ इक्विलैटरल ट्रायंगल में होगा या फिर कोई भी टाइप के ट्रायंगल नहीं में होगा? इक्विलैटरल ट्राइंगल ओके इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो ही अपन कह रहे कि ऐसा होगा। सर तो अगर रेगुलर पॉलीगन होगा तभी होगा। रेगुलर हाँ रेगुलर अगर पॉलीगन है रेगुलर हाँ रेगुलर पॉलीगन पॉलीगन है और मास बेटा अपन कह रहे कि इक्वल है। रेगुलर पॉलीगन और सभी कॉर्नर पर इक्वल मास अगर रखा गया है तो अपन कह रहे कि नेट फील्ड इंटेंसिटी ऑलवेज 0 होगा। ओके सर डन सर। तो अभी जिससे बेटा अपन कह रहे हैं इससे रिलेटेड एक एग्जांपल अपन देखते हैं कि एक पेंटागन अपन बात कर रहे हैं और पेंटागन के 4 कॉर्नर्स पर बेटा अपन कह रहे हैं कि एक रेगुलर पेंटागन है और 4 कॉर्नर पर इक्वल मास m रखे गए हैं। ये बेटा अपन कह रहे कि m m। तो अभी अपन क्या देखो 5 कॉर्नर पे अगर मास होता तो फील्ड 0 होता बट अपन कह रहे हैं कि 4 कॉर्नर्स पर मास रखे गए और अपने को फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना। फाइंड फाइंड नेट
field intensity at the of pentagon center of pentagon when m mass is placed at four corners. यस, देखो बेटा कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अगर मैं कह रहा हूँ कि पांचों कॉर्नर पर मास होता है तो नेट फील्ड इंटेंसिटी जीरो होती है ना, क्योंकि रेगुलर पेंटागन है और रेगुलर पेंटागन पर इक्वल मास अगर रखा जाए तो मैंने कहा था कि नेट फील्ड इंटेंसिटी ऑलवेज जीरो होती है। तो ये बेटा अपन कह रहे कि रिजल्टेंट जीरो होगा। बट हमें केवल चार कॉर्नर पर मास रखा गया है, तो बेसिकली हमें जो जरूरत है Eg1 प्लस Eg2 प्लस Eg3 प्लस Eg4, तो इसको बेटा अपन कह सकते हैं माइनस ऑफ Eg5। मतलब अपन कहेंगे कि चार कॉर्नर पर जो मास है वो पांचवें कॉर्नर के मास के फील्ड के इक्वल एंड ऑपोजिट होना चाहिए। और अगर हम इसका मैग्नीट्यूड देखें बेटा, तो मैग्नीट्यूड में देखो क्या होगा, चारों जो मास है उनका फील्ड का सम किसी एक मास के फील्ड के इक्वल होगा, जी एम अपन ए स्क्वायर के इक्वल होगा। तो अभी अपन कहेंगे कि इसके सेंटर पर अगर फील्ड देखें बेटा, तो जब चार कॉर्नर पर मास रखा गया है तो नेट फील्ड इंटेंसिटी जी एम अपन ए स्क्वायर के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे कि नेट फील्ड सैटरडे को थोड़ा लेट होगा तो चलेगा बेटा, 10:30। ओके सर। चल नेक्स्ट बेटा अपन देखेंगे ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी। ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर के कारण बेटा अपन कह रहे कि फील्ड इंटेंसिटी अपन देखेंगे। ये जैसे अपन कह रहे कि एक सॉलिड स्फीयर है और इससे बेटा स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है और इस पी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। तो इस पी पॉइंट से पास होता हुआ इस टाइप से एक गॉसियन सरफेस लिया। इस पॉइंट पे बेटा एरिया एलिमेंट डी एस इधर होगा और फील्ड इंटेंसिटी डी ई डी इधर है। दोनों अपन कह रहे हैं अपोजिट होगा 180 डिग्री। इसका मास बेटा कैपिटल एम है, रेडियस इसकी कैपिटल आर के इक्वल।
इसमें बेटा फर्स्ट और सेकंड जो पॉइंट है वो सेम रहेगा जो होलो में था। तो केस वन अपन देखिए, इधर लिख दो केस वन में अपन देखेंगे एट आउटर पॉइंट का, आउटर पॉइंट आर ग्रेटर देन आर। आउटर पॉइंट में बेटा सेम रिजल्ट मिलेगा जो अपने को होलो में मिला था, ई जी आउट वो होगा जी एम अपन बेटा स्मॉल आर इसका, ये आउटर वाला सेम रिजल्ट होगा। फिर बेटा अपन कह रहे कि केस टू एट द सरफेस, सरफेस वाला भी बेटा सेम रिजल्ट होगा आर ग्रेटर देन आर पर, और ई जी सरफेस वो होगा बेटा जी एम अपन कैपिटल आर स्क्वायर। एंड तक केस थ्री की अपन बात करें, ये थोड़ा सा चेंज होगा। मतलब अपन कह रहे हैं कि ये बेटा सिंपल आर डिस्टेंस पर एक इनर पॉइंट लिया बेटा, इस पॉइंट पे बेटा इसका मास का इफेक्ट होगा, ये सपोज एम डैश है एनक्लोज मास। तो इसको अपन क्या लिखेंगे, एट इनर पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, एट इनर पॉइंट ये रिजल्ट बेटा डिफरेंट होगा, मतलब आर लेस देन आर की बात करें। इस यहाँ से अपन कहेंगे कि ई की एट इनर पॉइंट क्लोज इंटीग्रल डॉट डी एस इक्वल्स टू माइनस 4 पाई 3 एम डैश का। एम डैश को हम क्या लिखेंगे, एम अपॉन 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इंटू द 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, मीन्स एम स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब के इक्वल होगा। इसको बेटा अपन कहेंगे इनर पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी इंटू द 4 पाई r² विथ माइनस, इसको अपन लिखेंगे -4 पाई एम आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब के इक्वल। 4 पाई r² से 4 पाई r² कैंसिल आउट, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। इनर पॉइंट पे बेटा फील्ड इंटेंसिटी हमें मिला जी कैपिटल एम स्मॉल आर अपॉन आर क्यूब के इक्वल। ये बेटा अपन कह रहे कि डिफरेंट रिजल्ट है। होलो के केस में बेटा फील्ड इंटेंसिटी 0 मिला था, सॉलिड के केस में 0 नहीं है, जी एम स्मॉल आर अपॉन आर क्यूब के इक्वल हो। ये बेटा ये जी है, ये आर है, यहाँ पे अपन कह रहे हैं आर इक्वल्स टू आर है, आर ग्रेटर देन आर है, आर लेस देन आर है। और इसका ग्राफ अपन देखेंगे, ये बेटा स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर ई जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ये बेटा मैक्सिमम जी एम अपन आर। सरफेस पर मैक्सिमम होता है, उसके सेंटर पर 0, और बाहर बेटा हाइपरबोला रिलेशन में वेरी करता है। टू का मैग्नीट्यूड बेटा अपन देखें डी ई जी वन इक्वल्स टू डी ई जी टू, और इस दोनों मैग्नीट्यूड में बेटा इक्वल होगा जी डी एम अपॉन डिस्टेंस कितना होगा बेटा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये अपन कह रहे कि इसका मैग्नीट्यूड होगा। अगर मैं y डायरेक्शन में बात करता हूँ फील्ड इंटेंसिटी, तो y डायरेक्शन में फील्ड इंटेंसिटी 0 होगा, क्योंकि बेटा ये वाला कंपोनेंट और ये दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो नेट क्या होगा 0। हर पार्टिकल का y कंपोनेंट इक्वल एंड ऑपोजिट होगा, इसलिए अपन कह रहे कि 0। नेट फील्ड इंटेंसिटी की अगर अपन बात करें तो वो ई जी एक्स होगा, और उसको हम लिख सकते हैं सिग्मा डी ई जी कॉस थीटा, मतलब सभी डी ई जी कॉस थीटा वाले एलिमेंट को ऐड करना है। मीन्स यहाँ से बेटा आपने लिखा सिग्मा डी ई जी, उसको हम लिख सकते जी डी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एंड कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं बेस एक्स अपॉन हाइपोटेन्यूज रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर।
इसको बेटा अपन लिखेंगे जी, ये हो गया सिग्मा डी एम, वैल्यू कर रहा है एक्स कांस्टेंट है, अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। यहाँ पे बेटा अपन कहेंगे कि जो सिग्मा डी एम है, डी एम हर एलिमेंट को ऐड करेंगे तो टोटल मास एम मिलेगा। तो फील्ड इंटेंसिटी वो बेटा अपने को बोला जी एम एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 के इक्वल। ये बेटा एक्स डायरेक्शन में लगने वाली फील्ड इंटेंसिटी है, वाई में तो ऑलरेडी जीरो। तो मैं ये कह सकता हूँ कि पी पॉइंट पर नेट फील्ड इंटेंसिटी माइनस जी एम एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 आई कैप के इक्वल हो। ये अपन करें कि नेट फील्ड इंटेंसिटी अपन प्लॉट करें तो देखो ग्राफ कैसा बनेगा। सबसे फर्स्ट बेटा आपने कहा कि x इक्वल्स टू r/√2, उस पर बेटा अपन करें कि मैक्सिमम होगा, तो इसका ग्राफ बेटा अपन करें कि मैक्सिमम है। फिर अपन करें कि इस टाइप से कर, ये अपन करें कि x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r है, x इज वेरी वेरी लेस देन r, ये फील्ड इंटेंसिटी है और ये बेटा डिस्टेंस x। इस टाइप से बेटा अपन करें कि इसका ग्राफ। So is that I cap or R cap? आई कैप, आई कैप, यहाँ पे आई कैप है क्योंकि यहाँ पे हमने x डायरेक्शन को लिया, तो x डायरेक्शन मतलब आई कैप है। So और वो केस 2 में is it root 3√3 or 3√3, यस 3√3 r स्क्वायर। done sir.